हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ ए रोबोटिक मॉड्यूल। यानी कि हम जब किसी रोबोट को देखते हैं, किसी रोबोटिक मॉड्यूल को देखते हैं, तो उसका अलग अलग डिज़ाइन होता है। अलग अलग रोबोट्स अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, है ना। तो आज हम किसी रोबोटिक मॉड्यूल का या किसी रोबोट का हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि रोबोट किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके। तो जब हम किसी रोबोट की बात करते हैं या हम किसी रोबोट को देखते हैं, तो रोबोट ना जनरली 3 चीज़ों से मिलकर ही बनी होती है। रोबोट जनरली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? फर्स्ट वन है मैकेनिकल पार्ट्स। सेकेंड वन क्या है? इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। एंड थर्ड वन है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। यानी कि जब आपने फिल्मों में, टीवी में या कहीं भी सामने से किसी रोबोट को देखा होगा, तो पहला पार्ट उसका क्या शो होता है? पहला पार्ट उसका मैकेनिकल पार्ट ही शो होता है ना। यानी कि जब हम सामने से किसी रोबोट को देखते हैं या कहीं भी, तो हम देखते हैं कि एक रोबोट का एक ढांचा है जो क्या है, कई सारे मैकेनिकल पार्ट से मिलकर बने होते हैं, है ना। उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, उसमें रोबोट का पावर बैकअप और भी कई सारे चीज़ों के लिए हम उसमें इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। एंड थर्ड वन जो हमने बताया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, यानी कि हमारी रोबोट हमने जो बनाया है या जो बनाएंगे, वो किस तरीके से वर्क करे, कैसे कैसे फंक्शन करे, उसके लिए हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो बेसिकली रोबोट इन 3 चीज़ों से ही मिलकर बनी होती है। ओके। तो आज के टॉपिक में हम बस बात कर रहे हैं मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी रोबोट को देखते हैं तो उसका बाहरी आवरण, बाहरी ढांचा ही दिखाई देता है ना, है ना। तो क्या है ये? तो सबसे पहले तो आप जान लो कि हम एक रोबोट को बनाने में ना कई सारे मैकेनिकल किट्स की ज़रूरत होती है। और इस किट्स की सहायता से हम रोबोट को कोई भी शेप, कोई भी साइज, छोटा बड़ा किसी भी शेप में हम चाहें, तो इस किट्स की सहायता से, मैकेनिकल किट्स की सहायता से हम कोई भी शेप या साइज दे सकते हैं। एंड इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम इसमें रोड्स में कई सारे फंक्शंस भी हम इसमें डाल सकते हैं कि किस तरीके से वो काम करे। तो मैकेनिकल किट्स का इस्तेमाल हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे एक हम ह्यूमन का एग्जांपल लें, तो ह्यूमन का जब हम बाहर से देखते हैं तो क्या दिखता है? पूरा एक ह्यूमन शेप दिखता है ना। तो क्या है, उसी तरीके से हमें रोबोट को कोई भी शेप देना है तो हमें मैकेनिकल पार्ट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो हमें बस, हम उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम 2 या 3 ही यूज़ कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रोबोट के शेप के अकॉर्डिंग, रोबोट के साइज़ के अकॉर्डिंग हम कई सारे किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि हम कौन कौन से पार्ट्स का जनरली हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है मैकेनिकल पार्ट्स में? रोबोटिक व्हील्स। यानी कि अगर हमें किसी रोबोट को मूवमेंट देना हो, किसी रोबोट को गति देना हो, क्योंकि हमने अगर रोबोट बनाया है तो उससे काम भी लेना है ना। उससे काम हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, है ना। वो चाहे वो रोबोट मूव करे या अपना हाथ पैर हिलाए, कुछ भी है, काम करना है। काम जब कोई रोबोट काम करेगा, उसमें मूवमेंट तो होनी चाहिए। तो उस मूवमेंट के लिए हम क्या है, व्हील्स का यूज़ करते हैं, है ना। आप देख पा रहे होगी इमेज में कि हम कई सारे व्हील्स हैं। आप बीच में एक रोबोट भी देख पा रहे होगे जो कि इसमें व्हील लगी है, इसमें चक्का लगी है, और इस व्हील की सहायता से वो मूवमेंट कर रही है, कहीं आ जा रही है ना। तो कई सारे व्हील्स होते हैं। यहाँ पे बस 2 व्हील आपको शो हो रही है, 3 व्हील शो हो रही है ना। तो कई सारे व्हील्स यूज होते हैं। अपने नीड के अकॉर्डिंग हम व्हील्स चेंज कर सकते हैं, है ना। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है गियर्स। गियर्स आपने देखा होगा, साइकिल में देखा होगा, बाइक में देखा होगा, है ना। तो सेम टू सेम वैसा ही गियर यूज होता है। बस भले ही उसका शेप एंड साइज छोटा बड़ा चेंज हो सकता है ना। तो जो साइकिल में गियर का काम होता है, जो बाइक में गियर का काम होता है, या जो कहीं भी जनरली गियर का काम यूज होता है ना, वही यूज हम रोबोट में भी करते हैं, है ना। कैसा होता है दिखने में? आपको पता है कि कट शेप होता है, एक गोल स्ट्रक्चर है ना। उसमें कट शेप, उसमें दांत टाइप का बना होता है ना। और क्या है, इसका काम क्या होता है? रोबोटिक मॉड्यूल में रोबोट को बनाने में इसका क्या काम होता है? ये जो है ना, रोबोट का स्पीड या फिर डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है, ठीक है।
अभी आप बस अलग अलग जो कंपोनेंट्स, अलग अलग जो हम मैकेनिकल पार्ट्स यूज करते हैं, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लो कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसके बारे में हम इन सब का कैसे हम यूज करेंगे रोबोट बनाने में, वो भी आपको बताया जाएगा। जब आप खुद से रोबोट को बनाओगे ना, तो सारी चीज़ें आप अपने हाथ से सब कुछ करोगे, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मोटर्स। क्योंकि अगर हमने व्हील लगा लिया, है ना, गियर लगा लिया, लेकिन उसको मूवमेंट देने के लिए, गति देने के लिए, वो कैसे चलेगा, ऑटोमेटिक कैसे चलेगा, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोटर्स का यूज़ करते हैं, है ना। मोटर्स क्या करता है, अगर कोई व्हील्स है या कोई गियर्स है, तो उसको रोटेशन देने का काम करता है ना, ठीक है। हम कई सारे मोटर्स का यूज़ करते हैं रोबोटिक मॉड्यूल में, अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने रोबोट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम कई कई तरीके का मोटर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ मोटर्स आपको फिगर में शो हो रही है, क्लासिक डीसी मोटर, गियर डीसी मोटर, कई सारे मोटर्स है ना, जो हम यूज़ करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। आप सामने बगल वाली इमेज में देख रहे होगे कि दो मोटर, एक रोबोटिक मॉड्यूल में दो मोटर लगी है ना, दो व्हील है, दोनों में एक एक मोटर लगी है ना। तो हम कई सारे मोटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जब हम मोटर्स के बारे में विस्तृत पढ़ाई करेंगे, विस्तृत स्टडी करेंगे ना, तो अलग अलग मोटर का क्या काम है, हम सारी मोटर्स के बारे में हम जानेंगे, ओके। एंड अगला पार्ट है कास्टर व्हील। कास्टर व्हील क्या होता है, अगर मान लो हमारे रोबोट में व्हील लगी है, तो वो क्या कर सकती है, वो या तो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, टर्न हो सकती है। लेकिन अगर मान लो कि हमें रोबोट को फास्ट मूवमेंट देना है, फास्ट गति देना है, एकदम 360 डिग्री में एक बार हम उसे में घुमाना है, तो वहाँ पे हम व्हील की जगह पे कास्टर व्हील का यूज कर सकते हैं। कास्टर व्हील दिखने में कैसा होता है, ये आपको इमेज में दिख रहा है ना। और एक रोबोटिक मॉड्यूल में आप देख पा रहे हो कि आगे कास्टर व्हील लगा हुआ है, ओके। एंड आगे हम बात करते हैं रोबोटिक आर्म की। आर्म मतलब क्या होता है, बाँह होता है। रोबोटिक आर्म मतलब क्या हुआ, रोबोट का बाँह। यानी कि हमें रोबोट से कोई काम लेना है, उसके हैंड से कोई काम लेना है, तो वहाँ पे हम रोबोटिक आर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रोबोटिक आर्म बना बनाया भी आता है, और अगर हम चाहें तो हमारे पास जो मैकेनिकल किट्स, अलग अलग किट्स हैं, उसके सहायता से हम रोबोटिक आर्म भी बना सकते हैं खुद से, ठीक है। ये आपको इमेज में शो हो रही है कि एक रोबोटिक आर्म लगा हुआ है एक रोबोटिक गाड़ी में, एंड उसकी सहायता से कोई सामान को कैरी कर रही है ना। एंड और हम बात कर रहे हैं मेटेलिक प्लेट्स की। अगर हमें रोबोट को कोई भी शेप देना है, चाहे हम जो भी शेप दे सकते हैं, एक ह्यूमन का शेप दे सकते हैं, गाड़ी का शेप दे सकते हैं, एक जानवर का शेप दे सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें एक ढांचा की ज़रूरत तो है ना। जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन है, उसी तरीके से रोबोट में भी एक ढांचा की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या नीड पड़ती है, मेटेलिक प्लेट्स की, ठीक है। तो हम ना कई सारे मेटेलिक प्लेट्स अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें रोबोट इस तरीके का बनाना है, तो हम इस तरीके का मेटेलिक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इस तरीके का बनाना है तो इस तरीके का करेंगे, है ना। अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्लेट्स यूज कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ पे कुछ देख पा रहे होगे, अलग अलग टाइप के मेटेलिक प्लेट्स हैं। ये एल शेप में है, ये सिंपल है ना, ओके। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हज़ारों सैकड़ों पार्ट्स रोबोट में हम यूज़ करते हैं, है ना। तो जनरली जो हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो उसके बारे में हमने बता दिया। एंड बाकी आप कुछ नीचे इमेज में देख रहे होंगे कि कई सारे पार्ट्स जो है हम यूज़ करते हैं। आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बता दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट्स और भी यूज हो सकते हैं, जैसे मेटेलिक फिलर्स है, नट्स एंड बोल्ट्स है, ताकि रोबोट को फिक्स किया जाए, है ना। उसके स्केलेटन को, रोबोट के स्केलेटन को, रोबोट के मेटेलिक प्लेट्स को एक दूसरे के साथ फिक्स किया जाए। स्पेशल यूज करते हैं, कर्व शेप मेटेलिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बिग सी, स्मॉल सी, etc। बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम, जब आप खुद से रोबोट बनाओगे ना, तो एक एक चीज़ आप खुद से यूज़ करोगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।